हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वृषभ राशि के बारे में, जिसके स्वामी हैं शुक्र देवता, जिन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया है 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक आपके लिए वृषभ राशि वाले कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र देवता रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा, आपको कहाँ अच्छा कहाँ बुरा रिजल्ट देंगे, कितना अच्छा देंगे कितना बुरा देंगे, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए चर्चा को आरंभ करें बिना वक्त को बर्बाद किए बिना। आप एक चीज समझने की कोशिश करें, देखें कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र देवता का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में है। जो लोग बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिनका रिश्वत लेने देने का भी कुछ काम है, जिनको ऊपरी आमदनी भी होती है, जिनके लिए सरकारी सैलरी तो बस एक कहते हैं कि खाने में नमक के जैसा है, बाकी सारा भोजन ऊपर से रिश्वत के माध्यम से आता है, तो ऐसे लोगों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का वृषभ राशि पर यही प्रभाव है कि वृषभ राशि वालों को इस समय में मोटा रिश्वत लेने को मिलेगा। अच्छा खासा जो है सो पैसा इनको प्राप्त होगा, यानी कि रिश्वत प्राप्ति का योग है आपके लिए जो है सो बहुत बढ़िया। इस समय में ऊपर से ऊपर कनेक्शन जुड़ते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं से पैसा जो है आपके पास में आता रहेगा। अगर वृषभ राशि वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉटरी वगैरह के शौकीन हैं, बहुत लंबे समय से लॉटरी खेल रहे थे, बहुत लंबे समय से जो है इस प्रकार के कामों में लगे हुए थे, जिसमें कि जुआ सट्टा लॉटरी और लाभ नहीं हो पा रहा था, तो 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में ऐसा संभावित है कि आपको जुआ सट्टा लॉटरी गेमिंग इत्यादि से कहीं से कुछ पैसा जो है हासिल हो सकता है, आपको कहीं से कुछ मोटा लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र का बैठना ये दर्शाता है कि आकस्मिक धन लाभ का योग है। आपको कहीं से रैंडम अगर कोई पैसा फंसा हुआ था जो नहीं आ रहा था, शुक्रदेव आ गए हैं, आपके मालिक आ गए हैं, आपके स्वामी आ गए हैं। कुंडली के अष्टम भाव में इनका ये प्रयास रहेगा कि आपके पास में आकस्मिक धन का भी लाभ हो। देवी और सज्जनों, ये 8वां भाव जो है जल यात्रा वगैरह का भी है। इस समय में आपको जल यात्रा वगैरह करने का भी अवसर मिल सकता है। हो सकता है नदी में, तालाब में, समुद्र में जाने का अवसर मिले, हो सकता है कि वहां जाकर के आप कुछ लाभ जो है सो निश्चित तौर पर में आनंद जो है निश्चित तौर पर में ले सके, प्रकृति के साथ जुड़ सके, ऐसी कोशिश रहेगी शुक्रदेव की। ये जो भाव है 8वां, ये ससुराल से धन के लाभ का भी भाव है, जिसके कारण से वृषभ राशि वाले जातक को ससुराल से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ धन के विशेष लाभ का योग बनेगा। कहीं ना कहीं से कुछ मोटा फायदा हो सकता है, सास ससुर से कुछ मिल सकता है, साला साली से कुछ मिल सकता है, कुछ अच्छा खासा फायदे के योग आपके लिए, ससुराल से फायदे के योग भी आपके लिए मैं बनते हुए वृषभ राशि वाले देख पा रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चिंता इस समय में आपको ज़्यादा परेशान करेगी। चिंतित ज़्यादा ना हो, क्योंकि कहते हैं कि चिंता चिता समान, कहते हैं चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खवाए। तो चिंता को त्यागे, चिंता को त्यागने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा इस पर में फोकस करने का प्रयास जो है सो ना करें। किसी बातों को सोचते सोचते उसके पीछे ना चले जाएं, उस पर में बहुत ज़्यादा जो है सो दिमाग लगाते लगाते चिंतन से चिंता में ना चले जाएं, जिससे कि आपका नुकसान हो जाए, तो ऐसा काम ना करें। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बैठना शुक्र का ये दर्शाता है कि इस समय में दुश्मन भी सांप के तरह फन फैलाने का प्रयास करेगा, लेकिन चिंता ना करें। जाके राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए सावधान रहे।
बिल्कुल भी इस विषय पर में थोड़ा सा भी ना सोचें, थोड़े से भी परेशान ना हो, क्योंकि ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहा है। और जब तक वो नीली छतरी वाला आपकी सुरक्षा कर रहा है, तब तक किसके बाजू में इतना दम है, किसके कलेजे में इतनी ताकत है कि आपका एक बाल भी बांका कर सके। नीली छतरी वाले से बड़ा कौन है? कोई नहीं। सज्जनों, इस समय मैं आपको बता दूं कि शुक्र के अष्टम भाव में बैठने के कारण गुप्त रोग के आप कुछ शिकार हो सकते हैं। कुछ गुप्त रोग, कुछ छुपी हुई बीमारी गुप्त अंग से संबंधित आपके सामने में आ सकती है, उससे बचने की कोशिश करें। अगर इस प्रकार का कोई भी समस्या आता है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, तुरंत इसमें कोई विलंब ना करें, क्योंकि इस समय में इस प्रकार के बीमारी के बढ़ने का योग है, तो सावधानी बरतें। देवी और सज्जनों, कुंडली का 8वां भाव आपके लिए स्त्री लाभ का भाव है। किसी स्त्री से, किसी महिला से आपको कुछ फायदा हो सकता है, आपको कुछ बेनिफिट हो सकते हैं आपके पास में। हो सकता है धन के मामले में फायदा हो जाए, हो सकता है कुछ और फायदा हो जाए, लेकिन स्त्री के माध्यम से, क्योंकि स्त्री अर्थात आपकी जीवन संगनी ज्यादा अच्छा आप समझे, क्योंकि जीवन साथी से दूसरा भाव धन का होता है, ये स्त्री से दूसरा भाव धन का है। 8वां भाव वो कहलाता है जहां पर मैं आपको जीवन साथी से, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप महिला हैं तो पति से, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी से आपको कुछ धन के लाभ का योग, कुछ फायदे का योग मैं देख पा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आप थोड़ा सा अगर रास्ते में चल रहे हैं, कहीं ऐसे जगह से क्रॉस कर रहे हैं जहां जंगल है, जहां कीड़े मकोड़े सांप आदि का भय है, तो सावधान रहें, क्योंकि 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में सांप काटने का भी योग है। तो बिल्कुल सावधानी से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बैठना शुक्र का ये भी दर्शाता है कि आपके ऊपर में कुछ हमला, कुछ खतरा भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सावधानी बरतें। कुछ व्यसन, कुछ गलत आदतें, कुछ नशापान इत्यादि, इन सब की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, तो संभलने की कोशिश करें और अपने आप को संभालने का भी प्रयास करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोग ऐसे वृषभ राशि के जो विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, किसी न किसी कारणवश रुकावटें आ जा रही थी, बाधाएं आ जा रही थी। 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में अगर आपने सही तरीके से प्रयास किया, नीली छतरी वाले की अगर कृपा रही, तो आपको विदेश यात्रा करने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपके जाने का विदेश योग बन रहा है, आपको ये शुक्र भी सपोर्ट करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में कुछ कर्ज वगैरह अगर आपके ऊपर में है, क्या है, कुछ कर्ज वगैरह अगर आपके ऊपर में है, तो उससे थोड़ा सा परेशानी आपके सामने में आ सकती है, तो संभलने की कोशिश करें। यहां से सप्तम दृष्टि पड़ेगी शुक्र की दूसरे भाव पर में। दूसरा भाव अर्थात धन, धान्य संपत्ति, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति का भी योग शुक्रदेव बनाएंगे। दूसरा भाव अर्थात आपका विवेक, आप विवेक का सहारा लेंगे, आपका शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। आप इस समय में बहुत सोच समझ करके बुद्धि के साथ एक एक कदम जो है सो उठाएंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई इशू है, उससे राहत आएंगे। पारिवारिक जीवन भी इस समय में सुखमय रहेगा, परिवार के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये दूसरा भाव कुटुंब का, रिलेशन के लोगों का भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। इस समय में आपके गुण में भी वृद्धि होगी, आप गुणज्ञ कहलाएंगे, और आप क्या बोल रहे हैं, वाणी वचन, इन सब का भी जो है आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अपने बातों को बहुत तौल करके, सोच समझ करके बोलने का प्रयास करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको विद्या प्राप्ति की तरफ विशेष रुझान होगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ विशेष रुझान होगा। मन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, मन होगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और भोजन सामग्री इस समय में आपकी अच्छी रहेगी। सौंदर्य की अगर बात करूं तो चेहरा भी बहुत चमकता हुआ, दमकता हुआ दिखाई देगा, काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे।
यात्रा भी मंगलमय होंगी, बहुत सारी यात्राओं को करने का भी अवसर मिलेगा। इस समय में आप सोना वगैरह खरीदने के योग हैं, हो सकता है सुवर्ण वगैरह आपको कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ आप खरीदें अथवा पहनने के अवसर आपको प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर में आप बाण चला करके लक्ष्य को भेद भी सकते हैं, अर्थात जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया है वहां तक पहुंचने का भी योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में विपुल धन संपदा के योग हैं, कहीं न कहीं से कुछ मोटा पैसा, कुछ मोटा धन, ये शुक्र दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, वृषभ राशि वाले आपको निश्चित तौर पर मिल देगा। देख लें कि वृषभ राशि का मालिक शुक्र है जो कुंडली के अष्टम भाव में है, अर्थात जो विदेश में है, यानी कि जो लोग अपने जन्म धरती से, जन्म स्थान से दूर है, कहीं दूरी पर में है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उनके लिए ये समय जो है सो बहुत बेहतरीन है, उनको अच्छा खासा लाभ ज़्यादा मिलेगा। जो लोग अपने जन्म धरती पर में हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा ये समय जो है मैं महसूस कर रहा हूँ। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का क्या प्रभाव होने वाला है अपने ज्ञान के अनुसार बताने का प्रयास किया है। आज आप एक भाव के बारे में बहुत सारी बातें आपने जानी होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आप मुझसे पर्सनली अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जरूर करें मैसेज। आपके मैसेज का हमें रहेगा इंतजार। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। मिलेंगे फिर अगले प्रोग्राम में।